अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग ISSB एकेडमी एंड इनिशियल टेस्ट के अंदर जो टॉपिक कवर करेंगे वो है OPI एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट। OPI इससे पहले हम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कर चुके हैं ऑलमोस्ट। उसमें मोस्टली हमने उसको कवर कर लिया था। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो कि न्यू ऐड हुआ है ISSB के अंदर, और हमने इसकी काफ़ी सारे रिएक्शंस डिस्कस कर लिए थे। बट अगर स्टिल आप लोगों को इशू है सिचुएशन रिएक्शन में, तो हम एक आधी रिएक्शन और डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला हो चुका था, आई थिंक सो, मूवी वाला। नो वन इज टॉकिंग हो चुका था। लुक आफ्टर अ सिक रिलेटिव, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल। ये आई थिंक रहता था। अगर आपने इसको डिस्कस करना है तो हम लोग डिस्कस करते हैं, अदरवाइज हम लोग OPI को देखते हैं और उसके बाद हम लोग प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स, मेरिट्स डीमेरिट्स की तरफ आएंगे। तो टेल मी इन चैट क्या करना चाहिए। OPI की तरफ जाएं। OPI इतना लंबा टॉपिक वैसे नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। तो किसी को भी जवाब नहीं आ रहा। OPI करते हैं। ओके ओके। सो ऑक्यूपेशनल पर्सनालिटी इंटरव्यू, या फिर इसको OPQ भी कहते हैं, ऑक्यूपेशनल पर्सनालिटी क्वेश्चनियर। सो ये एक न्यूली एडेड टेस्ट है ISSB के अंदर, साइकोलॉजिस्ट पार्ट के अंदर। और इसमें आपको कहा जाता है कि आप को एक जुमला दिया जाता है और उसको स्केल ऑफ 7 के ऊपर आपको कहा जाता है कि इसको आप रैंकिंग करें। लेट्स स्टार्ट। इससे आपकी पर्सनैलिटी मैच होती है, पर्सनैलिटी चेक होती है कि आप कितने अपने बारे में अपने आप को जानते हैं, आपको कैसे आइडिया है अपने बारे में। आपसे अगर कोई सवाल पूछा जाए तो आप, फॉर एग्जांपल पूछा जाए कि कमर अब्बास आप अक्सर खुश रहते हैं, तो आपको, आप इसके बारे में क्या बताएंगे कि ये जुमला जो है ये मेरा ठीक है, 100% ठीक है, या 90% ठीक है, या 50% ठीक है। कभी खुश रहता हूँ, कभी गम भी आते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड ही, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड ही एक स्टेटमेंट दी जाती है और आपको कहा जाता है कि आप इसके ऊपर अपने आप को रैंक करके दिखाएं। सो दैट इज व्हाट OPI इज। और अभी हम इसको, फॉर एग्जांपल, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस करते हैं। सामने गौर से देखें कि पूरे का पूरा जो स्टेटमेंट है, आई मेक फ्रेंड्स इजीली, ये आपसे पूछा जा रहा है और आपको कहा जा रहा है कि ये जो जुमला ऊपर लिखा हुआ है आपकी पर्सनैलिटी में, ये कितना फिट बैठता है। अगर तो 100% फिट बैठता है तो स्ट्रांगली एग्री करें, अगर फिट नहीं बैठता तो आप स्ट्रांगली डिसएग्री करें। ओके। सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर स्टेटमेंट को 100 के ऊपर रैंक किया जाता है, 100% के ऊपर। ये आपको पता होना चाहिए, 100% के ऊपर रैंक किया जाता है। तो अगर ये 7 पे 7 इसके हैं, पॉइंट्स हैं, इसका मतलब है कि पूरे स्टेटमेंट को 7 पे डिवाइड किया जाए तो पता चल जाएगा कि हर स्टेटमेंट जो हर इसका आंसर है उसकी कितनी परसेंटेज है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाता है कि आई मेक फ्रेंड्स इजीली, और आप क्लिक करते हैं 7 पे, स्ट्रांगली एग्री पे। स्ट्रांगली एग्री का मतलब है आप 100% एग्री करते हैं इस पे। टोटल 7 पॉइंट्स हैं, 7 को डिवाइड किया जाए 100 के ऊपर तो क्या आता है, 7 को 100 पे डिवाइड करें तो 14% आता है। दैट मीन्स के 14 हर एक की वैल्यू है। हर एक को 14 नंबर दिए गए हैं, हर स्टेटमेंट को 14 नंबर दिए गए हैं। और हाँ, इसको जरा लिखें, 14 इशारे समथिंग,
14.3 2.3 समथिंग, मैं 14 इसको कंसिडर कर रहा हूँ। देखें, अगर आप स्ट्रांगली एग्री पे क्लिक करते हैं, दैट मीन्स कि आप 100% एग्री करते हैं कि आप आसानी से दोस्त बना लेते हैं। ठीक है। ऑन द अदर साइड, अगर आप मोस्टली एग्री पे क्लिक करते हैं तो आप 86% एग्री करते हैं कि आप की जो ऊपर स्टेटमेंट है उससे आप 86% एग्री करते हैं, 14% आप एग्री नहीं करते। ठीक है। इसी तरह हर एक में से 14 लेस होता जाएगा, 72 आ जाएगा, सेम इन द वे 58 आ जाएगा या 57 आ जाएगा, बिकॉज पॉइंट थ्री भी लेस हो रहा है साथ, क्योंकि 14 एग्जैक्टली नहीं है, इसलिए 0.3 भी लेस हो रहा है। सो इन द सेम वे ऊपर जाएं अगर थोड़ा सा, तो आपको 43 आ जाएगा, और देन ऊपर जाएं तो कितना आ जाएगा, 28 या 29 आ जाएगा, और फिर आगे 14 आ जाएगा। सो 14, 28, 43 समथिंग लाइक दैट 100% पूरा बनता है। अगर आप इस स्टेटमेंट पे 100% एग्री करते हैं तो आप इस पे क्लिक करें। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत शक है, थोड़ा बहुत डाउट है, 14% डाउट है, तो आप इस पे एग्री करें। इसका मतलब है कि आप 86% एग्री करते हैं कि ये मैं दोस्त अच्छे जल्दी बना लेता हूँ और आसानी से बना लेता हूँ, तो आप इस पे क्लिक करें। अगर आप स्ट्राइटली एग्री करते हैं तो इसका मतलब है कि आप 72% आपके चांसेस हैं कि आप आसानी से दोस्त बना लेते हैं, और बाकी 14% आपको थोड़ी दिक्कत होती है। अगर आप न्यूट्रल पे क्लिक करते हैं तो फिर ये आधा आधा है। न्यूट्रल का मतलब है कि आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते भी हैं और नहीं भी करते। मतलब इसमें मतलब इसका मतलब है कि आप का कोई आंसर नहीं है, आप इसका जवाब देना ही नहीं चाहते। न्यूट्रल का एक्चुअली मतलब ये होता है कि आप इस क्वेश्चन को पास करना चाहते हैं, इसको इसका रिस्पॉन्स नहीं देना चाहते, तो आप न्यूट्रल पे क्लिक करते हैं। और इसी तरह अगर आप स्ट्रांगली डिसएग्री पे क्लिक करते हैं, दैट मीन्स कि आप 0% है यहाँ पे आपकी स्टेटस, आपका यहाँ पे 0% है, आप इस पूरी स्टेटमेंट से एग्री करते ही नहीं हैं। ठीक है। सो दिस इज द वे आपकी रैंकिंग होती है हर स्टेटमेंट की। अब आगे जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी आपने इसी तरह गौर करना है कि आप उससे कितना आसानी, कितना स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, कितना स्टेटमेंट वो आपके लिए दुरुस्त है, आपके ऊपर अप्लाई होती है, आपकी पर्सनैलिटी पे नहीं। अच्छा, इसमें आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपने न्यूट्रल पे क्लिक नहीं करना। कोशिश करें कि किसी का आंसर भी आप न्यूट्रल ना दें। न्यूट्रल का मतलब ये है कि आप में जजमेंट की पावर ही नहीं है, आप अपने आप को जानते ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप कि ये स्टेटमेंट आपकी पर्सनैलिटी पे मैच होती है या नहीं होती, इसलिए आपने न्यूट्रल पे तो क्लिक करना ही नहीं है, इसको तो जेन से निकालो। ठीक है। सेकंड, आप कोशिश आपने ये करनी है कि आपने इन स्टेटमेंट्स में और इन स्टेटमेंट्स में रहना, ताकि थोड़ा अंदाजा हो, पता चले कि आपके अंदर डिसीजन पावर है, आप अपने आप को थोड़ा बहुत जानते हैं। और अगर तो जो एक्सट्रीम केसेस हैं, एक्सट्रीम टॉप, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ये दो हैं, वेल एंड गुड, इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। अगर इतना अच्छा आपको अपने बारे में पता है, देन तो बेस्ट है, अगर ये है रिस्पॉन्सिव। बट आपने इससे ऊपर नीचे होने की कोशिश नहीं करनी। वेट, अजान ब्रेक है।
ओके, सो वेलकम बैक। अब हम लोग मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, कोशिश करें कि एक्सट्रीम पे रहें। एक्सट्रीम पे रहने का फायदा ये होगा कि आप एक तो ये है कि पता चलेगा कि इस बंदे को अपने बारे में प्रॉपर नॉलेज है। दूसरा ये कि आप उनको ये भी आइडिया होगा कि आप जब रिस्पांस देते हैं तो आपका जो डिसीजन पावर है वो थोड़ी सी स्ट्रांग है। आपको अपने बारे में जानने में या स्टेटमेंट के बारे में रिस्पांस देने में आपको श्योरिटी होती है 100%। आप कंफ्यूज नहीं है किसी चीज़ के बारे में। सो दिस इज़ द वे टू रिस्पॉन्स टू दीज क्वेश्चंस। और कोशिश करें अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड ही आंसर करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं मेरे अंदर ये फिट होती नहीं है और मैं इसकी एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहता, तो बेशक ना जाएं, बट अपनी पर्सनैलिटी की लिमिट्स के अंदर ही रहें। दिस इज जस्ट माई सजेशन कि आप एक्सट्रीम पे अगर रहेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, बट वो रियल भी हो, रियलिटी भी हो। उसमें ये नहीं कि आप मेरे कहने की वजह से कर रहे हो। ये तो जब आप स्टेटमेंट्स आएंगी, आप रिस्पॉन्स देंगे, तो ही पता चलेगा असेसमेंट के बाद कि वाकई आपने ठीक कहा या गलत कहा। ओके, लेट्स स्टार्ट। आई मेक फ्रेंड्स इजीली। जैसे इसको रैंक करें, आपने इस तरह 1 2 3 चैट में मेंशन करना है कि किस नंबर पे आप अपने आप को रखते हैं इस स्टेटमेंट के बारे में। बाकी तलहा का मैसेज आया था ग्रुप में कि इंटरव्यू का जो सेकंड पार्ट है वो कब करेंगे। तलहा, अगर बिकॉज आपकी डेट आने वाली है, मेरे पास कुछ मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, मैं आपसे वो भी शेयर कर देता हूँ। उनसे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा अगर आपको थोड़ा सा जल्दी है चीज़ें सीखने में। बिकॉज ऑफ कोर्स आपको जल्दी है, आपका टेस्ट आने वाला है। तब तक आप वो वीडियोस देखें, होपफुली कि आपको काफ़ी ज़्यादा उनसे फ़ायदा होगा। बाकी इसके साथ में मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग उससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि क्या रिस्पॉन्स है। अहमद रजा ने कहा है स्ट्रांगली एग्री। अहमद रजा, अहमद राना, मैंने आपके पहले पिछले टेस्ट असेस नहीं किए। आप मेरे साथ थोड़े से असेसमेंट के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो मुझे ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि आप क्या आपकी पर्सनैलिटी है। शोएब अहमद कहते हैं जी के मोस्टली एग्री। माज कहते हैं 7। माज कहते हैं 7। माहिर मुबीन कहती हैं 2 मोस्टली डिसएग्री। कमर अब्बास कहते हैं 6 और तलहा कहते हैं 6। अच्छा, अब आपने थोड़ा सा गौर करना है अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर और देखना है कि आपके कितने दोस्त हैं स्कूल वगैरह में, कॉलेज में या कहीं यूनिवर्सिटी लेवल पे जहाँ पे भी हैं। कितने दोस्त हैं बाहर, अगर आप घूमने जाते हैं, पार्क में जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या कोई और गेम खेलते हैं, या जो गर्ल्स हैं वो घर में कोई एक्टिविटी करती हैं या किसी के दोस्त के घर जाती हैं या फिर गैदरिंग करती हैं छोटी मोटी, तो उसमें आपके दोस्त आपसे कौन मतलब घुल मिल कितनी जल्दी जाते हैं, आप उनसे चीज़ें कितनी जल्दी शेयर करना शुरू कर देते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट लाइक मेकिंग फ्रेंड्स। सो अगर आपका ऐसा है तो आप मोस्टली एग्री या स्ट्रांगली एग्री की तरफ ही जाएं। बिकॉज स्ट्रांगली डिसएग्री जो भी करेगा, स्ट्रांगली डिसएग्री मेक फ्रेंड्स इजीली। वैसे कुछ लोग होते हैं थोड़े से रिजर्व होते हैं, फिर उस तरह उनकी पर्सनैलिटी के अंदर उनके दोस्त भी कम होने चाहिए, लिमिटेड दोस्त होने चाहिए। तो अगर तो वो एंजॉय करने वाला है, घूमने फिरने वाला है, बाहर जाने वाला है, सोशल गैदरिंग, सोशल एक्टिविटीज, जॉब, सॉरी, स्पोर्ट्स और लॉट ऑफ इस तरह की चीज़ें हैं उसकी, तो ऑफकोर्स स्ट्रांगली डिसएग्री तो नहीं होगा वो। उसके दोस्त होंगे और वो थोड़ा फ्रेंडली होगा, उसके साथ दोस्त बन जाते होंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इसको आप छोड़ दें या आप अभी फिलहाल आपके लेवल का नहीं, इस पे आ जाए। आई वरी अबाउट थिंग्स, इस पे जरा बताएं क्या रिस्पॉन्स है आपका। अहमद राना कहते हैं जी 6 मोस्टली एग्री। माहिर मुबीन कहती हैं स्ट्रांगली एग्री। माज कहते हैं 6 7 6। सर वॉइस ग्लिच, वॉइस का इशू है। ओके, जस्ट गिव मी सम टाइम, लेट मी चेक। अब शायद थोड़ा बेहतर हो आवाज मेरी। असल में बाहर बारिश हो रही है, शायद इस वजह से। ओके, आई थिंक 6 और 7 सारे कह रहे हैं आई वरी अबाउट थिंग्स। मैं चीज़ों के बारे में मुझे टेंशन होती है। सो आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें होंगी जिनके बारे में शुएब स्लाइटली एग्री पे ना जाएं, कोशिश करें 6 और 7 या 1 और 2 के अंदर ही रहें। स्लाइटली एग्री आई थिंक क्लोज टू न्यूट्रल है।
और इसकी परसेंटेज भी आपको मैंने दिखाई थी, कितनी बनती है इसकी, 86 पहले की आ गई, दूसरे की 72 आ गई, और अराउंड 58 के करीब चली जाती है। तो 72, तो 72 आई थिंक, 72 कितना होता है, 72 होता है वन, वन बाय 3/4। सो पूरा 1/4 जो पोर्शन है 25% से ज्यादा, वो आप डिसएग्री करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसकी तरफ ना जाएं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। आई लव लार्ज पार्टीज। लेट्स सी कि इसमें क्या रिस्पॉन्स है। माज खान कहते हैं 2, कमर अवाज कहते हैं 2। अब जिन लोगों ने पहले लिखा था ना पीछे कि मैं जल्दी दोस्त बना लेता हूँ, तो उनका रिस्पांस यहाँ लार्ज पार्टीज के साथ भी मैच करना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देखिए, जो लोग जिनके दोस्त इजीली बन जाते हैं, उनको फिर अच्छा लगता है कि वो बाहर जाएं, घूमे फिरें, पार्टीज वगैरह में जाएं, या फिर छोटे छोटे फंक्शंस में जाएं, इवेंट्स में जाएं। तो देखें, सारी चीजें इंटरलिंक हैं। आपने इस पे थोड़ा सा गौर करना है इन चीजों पे, कि जो आपने पीछे लिखा है उसी के साथ आपने कंटिन्यू रखना है। पार्टीज हमेशा सोशल एक्टिविटीज के साथ ही लिंक करती हैं। तो आपने पीछे अगर लिखा है कि मैं दोस्त जल्दी बना लेता हूँ, तो यहाँ पे फिर आपकी पर्सनैलिटी उस तरह भी बनेगी। अब आपने इस पे गौर करना है। आई बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट, इसको भी आप जाने दें। एक मिनट, लेट मी मूव टू, आई गेट एंग्री इजीली। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं जरा उनको डिस्कस कर रहा हूँ। सर नेट प्रॉब्लम है काफी। अच्छा, मेरी आवाज सबको प्रॉब्लम है या सिर्फ अहमद की तरफ है? पहले मुझे ये क्लियर करें, मेरा प्रॉब्लम है या फिर ये आप लोगों की साइड पे है? क्लियर है, कमर कह रहा है क्लियर है, मास कह रहा है क्लियर है। इट मीन्स के अहमद आपकी तरफ इशू होगा। द रीजन इज कि आज सिग्नल का प्रॉब्लम है पूरे पाकिस्तान में, तो आपकी तरफ शायद इशू हो। कोई मसला नहीं, आप कंटिन्यू करें जितना आपको समझ आ रही है। ओके, आई गेट एंग्री इजीली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ लोगों ने अपनी डीमेरिट्स के अंदर लिखा हुआ है कि शॉर्ट टेम्पर्ड और मुझे गुस्सा आ जाता है और समथिंग लाइक दैट। अब देखें इन्होंने क्या बताया। अहमद राना कहते हैं 7, स्ट्रांगली एग्री, आई गेट एंग्री इजीली। मास कहते हैं 6, एग्री। तला कहते हैं जी कि मुझे गुस्सा नहीं आता इतना तो जल्दी। कमर भी कहते हैं कि मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। वर्ड लिखा हुआ है इजीली, एम्फेसाइज हुआ है। इजीली का मतलब है आपको थोड़ा सा भी छेड़े तो आप तब जाते हैं। तो इस पे जरा इन चीजों पे गौर करना है कि जब भी एम्फेसाइज हो किसी चीज पे तो बहुत गौर करके आपने आंसर करना है। आई गेट एंग्री इजीली, मुझे इजीली आराम से गुस्सा आ जाता है। आपको साइकोलॉजिस्ट या इंटरव्यूअर सामने बैठ के वैसे ही मजाक मजाक में कह दे कि यार, या मजाक में ना कहे, सिंपली कहे कि यार तूने तो पढ़ा ही कुछ नहीं हुआ, मैं तुझे नॉट रिकमेंड कर देता हूँ, फजूल में हमारा टाइम जाया करे, तो आप भी आगे से फिर इजीली एंग्री हो जाएंगे। तो ध्यान करना है, क्योंकि इस पे आपको फिर वो तंग भी करेंगे काफी। जो जो चीजें आप मेंशन करेंगे आप खुद को फंसाते जाएंगे। आई टेक चार्ज, ये लीडरशिप से रिलेटेड है। आई टेक चार्ज इजीली। अच्छा, इसके ऊपर ना जो अब मैंने आप लोगों की पर्सनैलिटी थोड़ी सी असेस कर रहा हूँ, तो जिन जिन की पर्सनैलिटी का मुझे पता है, शायद अब इनके रिस्पॉन्सेज के बाद शायद मैं उनको बेहतर बता सकूं कि ये आपका सवाल ठीक है या गलत है। बट जो अभी न्यू हैं उनके लिए मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। नेक्स्ट स्टेज पे जब नेक्स्ट इसकी बारी आएगी तब चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी, आप लोग इन्वॉल्व रहे। माहिर मुबीन कहती हैं जी आई टेक चार्ज इजीली। तलहा हसन, जिन लोगों ने लिखा है हमारे अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं मेरिट्स डी मेरिट्स में, उनको हमेशा स्ट्रांगली एग्री की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। और आपने मिक्स एंड मैच करनी है वहां पे। जब आईएसएसबी के अंदर आप जाएंगे ना, तो आईएसएसबी के अंदर सारे के सारे एक उसमें नहीं लिखने। अगर स्ट्रांगली एग्री की बात हो रही है काफी जगहों पे, तो किसी जगह पे मोस्टली एग्री भी लिखना है। तो आपने मिक्स एंड मैच के साथ मोस्टली एग्री और स्ट्रांगली एग्री, और जो डिसएग्री वाले सेंटेंसेस हैं उसमें भी मिक्स एंड मैच के साथ मोस्टली, मतलब कभी स्ट्रांगली एग्री किया, कभी मोस्टली एग्री किया, अकॉर्डिंग टू ईयर। आई एम ऑलवेज बिजी।
अच्छा जी, शुएब कहता है जी मैं तो बिजी इतना नहीं, मोस्टली डिसएग्री, इतना बिजी नहीं होता। अब इसमें देखें ना, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं शुरू में मैंने आपको बताया थे वर्ड करते वक्त कि उन्होंने एम्फेसाइज किया है। ऑलवेज का मतलब लिखा है, ऑलवेज का मतलब है हमेशा ही मसरूफ रहता हूँ, तो ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जो हमेशा ही मसरूफ रहता होगा। तो जब ऑलवेज आ गया तो आपने उसमें स्ट्रांगली डिसएग्री लिखना है। बहुत सारे कुछ और ऐसे होंगे जो जिनकी लाइफ थोड़ी टफ होगी, शायद वो पार्ट टाइम काम करते हों और या फिर किसी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज होते हों जिनके पास टाइम ना हो, लेकिन वो कोई यूजफुल एक्टिविटी हो पेरेंट्स को सपोर्ट करने की, या फिर फाइनेंशियली सपोर्ट करने की, या फिर कोई कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि आई एम ऑलवेज बिजी। तो उसमें आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं। बट मेरा नहीं ख्याल कि ऑलवेज बिजी में सब कोई ऑलवेज होता है, बिकॉज आपको आप टाइम निकाल ही लेते हो, फैमिली के लिए भी टाइम निकाल लेते हो, फ्रेंड्स के लिए भी अगर आपने टाइम निकालना हो तो निकाल लेते हो, तो ऑलवेज के साथ तो मैच नहीं करेगा। मैं फुल टाइम शॉप पर होता हूँ, ओके, ये कहते हैं जी मैं फुल टाइम शॉप पे होता हूँ। तो लेकिन फिर भी देखो, अगर आप फुल टाइम शॉप पे होते भी हैं तो अगर आपको कोई दोस्त कहे या पेरेंट्स कहे यार मैंने फलानी जगह जाना है मेरी हेल्प करो, तो आप फौरन कह देते हो कि यार चलो ठीक है मैं टाइम निकाल लेता हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा होता है कि आप लोग टाइम निकाल लेते हैं इस एज में। आई थिंक एक्सट्रीम पे ना जाएं। ओके, आई लाइक टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। कुछ लोग भागते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से, कुछ लोग ये है कि उनको शौक होता है कि वो डिफिकल्ट चीज़ों को अटेम्प्ट करें। सो इन दैट वे आई थिंक ये मैं जो पूरा टेस्ट है ये आपको मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, बजाय इसके कि इसको इधर डिस्कस करें। आप लोग ये पेपर के ऊपर करके मुझे भेजिएगा, ताकि वन बाय वन असेसमेंट हो। इस तरह असेसमेंट हो नहीं पा रही, हर एक के डिफरेंट आंसर्स हैं और मिक्स हो रहा है, सिक्स 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 आ रहा है, लेकिन डिस्कशन नहीं हो रही इंडिविजुअली। तो हम लोग इसको आप लोग इसको अटेम्प्ट करें पेपर के ऊपर, मैं आपको ये भेज दूंगा, फिर मैं इसकी असेसमेंट वन बाय वन कर लूंगा, वो ज़्यादा बेहतर, आप लोगों का फायदा भी होगा। तो हम लोग आई थिंक मेरिट्स डीमेरिट्स डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट यू से, क्या कहते हैं आप लोग? इस मेरी स्टेटमेंट से स्ट्रांगली एग्री करते हैं या स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं? सो आई थिंक बेटर, ओके, आई विल शेयर लेटर। आपने मुझे याद करवाना है, मैं आपसे वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, आप सारे का सारा डॉक्यूमेंट फिल करके फिर मुझे भेजिएगा, ग्रुप के अंदर ही बेशक भेज दें, तो वन बाय वन असेसमेंट हो जाएगी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, उसके ऊपर चलते हैं। और वो अपने लोगों ने ग्रुप में शेयर की हुई है ऑलरेडी मेरे साथ। Let's do it here. मुझे ज़रा ओपन करने दें। अच्छा जी, ओके, सबसे पहले भेजे हैं जी मोहम्मद अहमद ने। ओके, मोहम्मद अहमद के डिस्कस कर लेते हैं। मोहम्मद अहमद, आई एम रियली सॉरी कि मुझे थोड़ा बहुत आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कम है, मेरी नॉलेज आपके बारे में कम है, तो चीज़ें शायद उस तरह नहीं होंगी। आपकी आईएसएसबी कब है मोहम्मद अहमद? अगर थोड़ा टाइम है तो हम इसको लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे। ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, केयरिंग हैं, आई ऑलवेज एडमिट माई मिस्टेक्स। अच्छा जी, आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प एवरी वन हु नीड्स, आई रिस्पेक्ट एवरी वन। ये मोहम्मद अहमद की मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ट्राई टू हेल्प एवरी वन हु नीड्स, हेल्प एवरी वन हु नीड्स मैंशन करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली लिखें कि इसमें आप कोऑपरेटिव लिख सकते हैं, कोऑपरेट करना का वर्ड यूज कर सकते हैं। और अगर किसी को जरूरत ना भी हो तो आप हेल्प कर देते हैं, ये तो जरूरी नहीं है कि आप किसी कोई मदद मांगेगा तो आप हेल्प करेंगे, तो ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है। देन आई रेस्पेक्ट एवरीवन, रेस्पेक्टफुल लिखें, ऑनेस्ट लिखें, लॉयल लिखें, केयरिंग लिखें। उसके बाद आई एडमिट मिस्टेक्स, आई एडमिट माई मिस्टेक्स, ओके। और आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प एवरीवन, यहाँ तक आपने लिखा है। आपके मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स अभी तक जो आपने वर्ड्स लिखे हैं की वर्ड्स के मुताबिक ये ठीक है, पर्सनैलिटी के मुताबिक मैं इसको बाद में असेस करूंगा जब आपका थोड़े से टेस्ट मेरे सामने आ जाएंगे। अडिक्टेड टू मोबाइल फोन, नोमोफोबिया, ओके, कितने ज्यादा एडिक्ट हैं? सो अभी आपने थोड़ी देर पहले अहमद ने मेंशन किया था कि मैं इतनी जल्दी दोस्त नहीं बनाता, लेकिन आप सोशल मीडिया पे फिर सारा दिन एक्टिव रहते होंगे, फिर व्हाट इज दिस?
ये स्टेटमेंट उससे रॉन्ग है मेरे ख्याल में। आपने शायद मेंशन किया था कि मैं इतनी जल्दी दोस्त नहीं बनाता। सो मोबाइल फोन पे फिर क्या करते हैं, और गेम्स खेलते हैं। गेम्स भी अगर आप खेलते होंगे, आजकल ऑनलाइन गेम है, वो भी सोशल गेम्स होती हैं, सारे दोस्त मिलके खेल रहे होते हैं या और दूसरे लोगों के साथ मिलके आप खेल रहे होते हैं। सो आई थिंक ये उसके साथ कंट्राडिक्ट कर रही है। लेट देन आई डोंट डू वर्क एट प्रॉपर टाइम। ओके, आप टाइम पे काम नहीं करते, दैट इज ओके। ऊपर आपने कहा है कि मुझे गलती हो जाए तो मैं एडमिट करता हूँ, आपने एडमिट किया। देन लेजी, लेजी हैं आप, अच्छा जी। शाय हैं, अच्छा। बैड एट स्पीकिंग, कौन सी स्पीकिंग? अगर तो सही बोल नहीं पाते तो दैट मीन्स कि कॉन्फिडेंस आपका लो है, और ये रॉन्ग है, इतना नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करें। अगर इंग्लिश की बात हो रही है दैट इज समथिंग एल्स। ओवर थिंकर, आपने मेरे ख्याल में अभी पीछे स्टेटमेंट आई थी कि आई थिंक टू मच ऑन स्मॉल थिंग, समथिंग लाइक दैट, स्टेटमेंट आई थी स्टार्ट में। आई वरी अबाउट थिंग्स, वो और इसके साथ जरूर मैच कीजिएगा। अगर वहां पे आपने स्ट्रांगली एग्री किया हुआ है तो ये फिर ठीक है, ओवर थिंकर। देन एंग्री पर्सन, फिर पीछे स्टेटमेंट आई थी एंग्री से रिलेटेड भी आई, बिकम एंग्री इजीली, तो ये भी उसके साथ मैच कीजिएगा। तो ये सारी की सारी चीजें इंटरलिंक हैं साइकोलॉजिस्ट के अंदर। जितना भी उसके टास्क हैं वो लिंक करते हैं, आप कहीं भी झूठ बोल नहीं सकते, आप नेक्स्ट स्टेटमेंट में पकड़े जाते हैं। इसलिए बी वेरी केयरफुल, आई विल असेस दिस अगेन। आप ये लिख के रखें, और जैसे जैसे आपके सेंटेंस बनेंगे शायद आपको खुद भी चीज़ों का आइडिया हो कि जो आपकी स्टेटमेंट हैं ये मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, शायद इनमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। लेट्स सी लेटर ऑन। ओके, मेरिट्स हैं जी आपके। ये दूसरा कौन है मेरे साथ? वो है कमर अब्बास। कमर अब्बास कहते हैं जी पंक्चुअल हैं कमर अब्बास। एक तो जो प्लेन पेपर है उस पर लिखने थे, बट इट्स ओके, पंक्चुअल हैं आप। ओके, यस, पंक्चुअल तो आपके नजर आता है कि आप पंक्चुअल हैं, बिकॉज आप हर क्लास में एक्टिव रहते हैं। हार्ड वर्किंग होता है, हार्ड वर्क नहीं होता, हार्ड वर्किंग है। रिस्पॉन्सिबल हैं। मैनेजमेंट, मैनेजेरियल स्किल्स हैं, मैनेजेरियल स्किल होते हैं मैनेजमेंट, आप मैनेजेरियल स्किल लिख लें। काइंड हैं, ओबीडियंट हैं, ओके। कोऑपरेटिव हैं, ओके। सीरियस, सीरियस से क्या मुराद है? हेल्पर हैं, ओके। हेल्पर और कोऑपरेटिव एक ही होगा, ठीक है। लाइक न्यू रिसर्च, लाइक न्यू रिसर्च से क्या मुराद है आपकी? गुड मैनर्स, ये टाइप करते जाएं जो जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। गुड मैनर्स, ओके, सही है। देन आप डीमेरिट्स हैं, इमोशनल हैं। अगर आपके इमोशंस हैं तो ओके, इमोशनल हैं आप। एग्रेसिव हैं, इमोशनल और एग्रेसिव ठीक है, दोनों सेम है ऑलमोस्ट। मोबाइल एडिक्शन, मोबाइल एक्सेस में यूज करते हैं, ठीक है। सेंसिटिव हैं, ओके, सेंसिटिव हैं, ओके। इरेगुलर इन प्रेयर्स, आपने ऊपर लिखा हुआ था पंक्चुअल पहले नंबर पे, और इधर आप में कह रहे हैं इरेगुलर इन प्रेयर्स, ये दोनों मैच नहीं करते भाई। इसमें से इनको थोड़ा ऊपर नीचे करो, इनको चेंज करो। पंक्चुअल अगर आप हैं तो आपकी प्रेयर्स में पंक्चुअलिटी नजर आनी चाहिए। शाय, अच्छा जी आप भी शाय हैं, ओके। डोंट लाइक टू रीड एक्स्ट्रा बुक्स, ओके। नॉट गुड इन रीडिंग, लेकिन डोंट लाइक, लेकिन नॉट गुड इन रीडिंग, समथिंग लाइक दैट, इस तरह लेकिन समटाइम्स टेक थिंग्स टू मच पर्सनल, वो आपने ऊपर लिख दिया कि आप इमोशनल हैं और सेंसिटिव भी हैं, तो ये दोनों तो इसके साथ ही लिंक हो जाएंगे। ओके, सो आई थिंक अभी मेरे पास आपकी ये वाली पर्सनालिटी भी आ गई है। अब आपके जब टेस्ट असेस करूंगा तो मैं इनको माइंड में रखूंगा इन चीज़ों को। सो लाइक न्यू रिसर्च से क्या मुराद है, और सीरियस से क्या मुराद है, ये ज़रा टाइप कीजिएगा। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। हु इज दिस? मोहम्मद तलहा। मोहम्मद तलहा क्या कहते हैं जी? ओबीडियंट, ओके। अच्छा, इसमें ये होता है जब आप लिखेंगे वहां पे आईएसएसबी के अंदर, तो आपने मेंशन ये करना है आई एम ओबीडियंट से बेहतर है हर एक के साथ आई आई लगाने से। आप स्टार्ट में लिखें आई एम, ऊपर एक लिखें आई एम, नीचे सारी लिस्ट लिख दें ओबीडियंट, सोशल पर्सन, समथिंग लाइक दैट, ओके। बार बार आई आई रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो आपने कहा जी ओबीडियंट हैं, ओके। सोशल पर्सन है, सोशल से आप देख लीजिएगा कि ओपीआई में अपने आप को कैसे रैंक किया, इजीली दोस्त बनाते हैं नहीं बनाते। लाइक ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग इज नॉट अ मैरिट। ट्रैवलिंग, 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 ट्रैवलिंग,
ट्रैवलिंग हॉबी है, मेरिट तो नहीं होगा, मेरिट समथिंग एल्स। अच्छा, आई केयर अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग्स, केयरिंग लिखें, बस इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। केयर अबाउट अदर पीपल, लंबी स्टोरी लिखेंगे तो फंसेंगे, सिंपल लिखें केयरिंग। आई ऑफर 5 times प्रेयर, रेगुलर इन प्रेयर्स लिखें। देन आई यूज माई मनी केयरफुली, माई मनी केयरफुली, इसको आप लिख सकते हैं केयरफुल, केयरफुल इन माई, आई यूज थिंग्स वाइजली लिख सकते हैं, या यूज माई थिंग्स वाइजली, या फिर कोई इस तरह का वर्ड लिखेंगे। केयरफुल, मनी यूज करना, सिर्फ मनी क्यों, बाकी चीजें भी तो लाइफ में, आपने मनी को क्यों डाला। आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक पे जाना भी आई थिंक प्लस पॉइंट नहीं है। प्लस पॉइंट ये हो सकता है अगर आप फिजिकली फिट हैं, कोई बहुत ही अच्छे जिमर हैं, समथिंग लाइक दैट, या रनिंग में बहुत अच्छे हैं, वो प्लस पॉइंट हो सकता है। गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक अच्छी हैबिट है, बट यहाँ पे आएगी या नहीं आएगी, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। इफ आई डू मिस्टेक आई अपोलोजाइज क्विकली, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स। अच्छा, आई एम कोऑपरेटिव पर्सन, सिंपल कोऑपरेटिव लिखें। व्हेन नेसेसरी आई गो अगेंस्ट माई विल, ऊपर आपने मेंशन कर दिया कि आई अपोलोजाइज अगर गलती हो जाए तो, आई गो अगेंस्ट माई विल, ये भी एक लंबा सा अजीब सा सेंटेंस है, इसको भी यहाँ से निकाल दें। 5 हमने सेलेक्ट करने हैं, ये अच्छा किया आप लोग 10-10 बना के लाए हैं, इसमें से हम शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे चीजें। ओके, डी मेरिट्स, स्पेंट मच टाइम ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। ओके, स्पेंड टू मच टाइम विद फ्रेंड्स, विद फ्रेंड लिखा है, फ्रेंड्स लिखें। सोशल पर्सन ऊपर आपने मेंशन कर दिया था। ओके, टू मच इनटू लुक्स, ओके। इमोशनल पर्सन, इमोशनल भी आपने मेंशन कर दिया है। स्लीप लेट एट नाइट, नहीं इमोशनल पहले नहीं मेंशन किया। स्लीप लाइट लेट एट नाइट, ओके। डू सिली मिस्टेक्स, इजीली बिकम, बिकम फ्रेंड्स, के ऊपर आपने मेंशन कर दिया है कि बहुत सोशल भी हूँ और दोस्त भी काफ़ी बनाता, बहुत ज़्यादा मैं टाइम गुजारता हूँ। सो दैट इज़ ओके, आई थिंक सो। इसमें से अब आप लोगों ने अपने 5-5 सेलेक्ट करने हैं, जैसे मैंने अभी रिव्यू किया, जो चीज़ें समझ नहीं आ रही उनको निकालें और 5 ही अपनी सेलेक्ट करें। देन आ जाता है किसका नंबर, तलहा के बाद है मोहम्मद, अब्दुल्ला में भी मुआज होगा ये, या माज। मेरिट्स, आई एम ओबीडियंट 5 times, ये एक दूसरे का देख के लिखते रहे हो। ओबीडियंट भी आपने लिखा हुआ है, सोशल भी आपने लिखा हुआ है, प्रेयर्स भी आपने लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबल उसने नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक दूसरे के कॉपी किए हुए हैं। कोऑपरेटिव भी इसने लिखा हुआ है, लॉयल, ये इस तरह नहीं करो यार आप, अपने कोई और बनाओ या फिर उसको कोई और बनाए। आई एम गुड विद गुड पीपल एंड बैड विद बैड पीपल, दिस इज नॉट अ मेरिट। लॉयल, कोऑपरेटिव, रिस्पॉन्सिबल, सोशल, नमाज, ओबीडियंट। नमाज की जगह आप लिखते हैं रेगुलरिटी, रेगुलर लिख दें या पंक्चुअल लिख दें, ओवरऑल तो भी बेहतर है। या आई नो कॉपी नहीं किए, लेकिन अब दोस्त इकट्ठे आए हैं, दोनों में सेम चीजें हैं तो अजीब सा लग रहा है। डीमेरिट्स, माय हार्ड हैंड राइटिंग इज बैड, दैट इज गुड डीमेरिट। आपकी अगर हैंड राइटिंग ठीक नहीं है तो आप उसको डीमेरिट में मेंशन कर दें, ताकि उसको पता हो कि इस बंदे को आइडिया है कि इसकी राइटिंग ठीक नहीं है, इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। आई गेट एंगर ऑफनली, ओके। शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं, इसका वर्ड होता है शॉर्ट टेम्पर्ड। आई यूज मोबाइल वेरी मच, ओके। मोबाइल, एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल। आई केप्ट आउट फ्रॉम होम फॉर लॉन्ग टाइम विद फ्रेंड्स, इतना ज्यादा लंबा करेंगे फंसेंगे, सिंपल लिखें कि स्पेंड मोर टाइम विद फ्रेंड्स, स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स। आई डोंट लाइक टू रीड बुक्स टू मच, यार ये अभी किसी ने पीछे लिखा था यार, कमर का था शायद,
डोंट लाइक टू रीड बुक्स, कमर का था शायद। आई डोंट केयर ऑफ माई केयर अबाउट माई थिंग्स, स्लीप लेट। उस पिछले वाले का भी स्लीप लेट नहीं था, या स्लीप लेट एट नाइट, और उससे पिछले वाले का भी स्लीप एट नाइट। ऐसे मेरिट्स ना लिखें जो काफी ज्यादा कॉमन हो, जो बार बार लोग रिपीट करते हैं। देखिए अब मैंने 3 टेस्ट किए हैं कंडक्ट, इससे कॉन्टिन्यूस, और तीनों में चीजें कॉमन निकली हैं, लॉयल, ओबीडियंट, इससे पीछे पंक्चुअलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारी जितनी चीजें रिपीट होंगी ना, उतना ही आपके लिए आपका जो टेस्ट होगा वो इतना मजे का नहीं बनेगा, वो उसको नॉर्मल ही कंसिडर किया जाएगा। थोड़ा सा और गौर करें, अपनी पर्सनालिटी में से कुछ और निकालने की। अब्बू से पूछें, अपने भाई से पूछें कि मेरे अंदर क्या अच्छा है, खास तौर पे अपनी अम्मी से पूछें क्या अम्मी मेरे अंदर कौन सी चीज़ बेहतर है। जो चीज़ आप सोच रहे होते हैं वो शायद कभी ऐसा होता है कि वो आप अच्छी नहीं होती, लेकिन बाकियों के लिए कोई और चीज़ अच्छी होती है। तो अम्मी से एक दफ़ा पूछें आप लोग सब, और उनसे फीडबैक लें कि मेरी पर्सनैलिटी में आपको कौन सी अच्छी चीज़ लगती है। फिर छोटे भाई से, बड़े भाई से या बहन से पूछें, वो आपको फनी वे में कोई अच्छी चीज़ भी बता देंगे। बिकॉज फनी नेम में अच्छी ना भी बताएं, बुरी वो जरूर आपको बताएंगे कि आपकी ये चीज बात जो है ना मुझे अच्छी नहीं लगती, या फिर आप टीजिंग पर्सनैलिटी या समथिंग लाइक दैट। तो ये एक दफा आपने प्रैक्टिस करनी है, इससे आपको बहुत फायदा होगा। ओके लेट्स मूव ऑन टू, और किसकी रहती है, माह मुबीन का रहता है। माह मुबीन ने सेंड किया था या नहीं किया था? सो इसके अलावा किसका रहता है, तलहा का हो गया, शुएब ने सेंड नहीं किया, कमर का हो गया, माह मुबीन, सॉरी शुएब आपने किधर सेंड किया, मुझे आपका नजर आया नहीं। और क्या आप लोगों के ऊपर है, मुझे टैग कर दें ग्रुप के अंदर ताकि मैं उस पर रिस्पॉन्स करूं, क्योंकि मैं आज वाले देख रहा था। अब्दुल मईद आपका रहता है, उसके अलावा आई थिंक सारे हो गए। ओके लेट्स डिस्कस शुएब। शुएब कहता है जी आई रिस्पेक्ट एवरीवन। ओके ये आई लिखना छोड़ दें, सिंपल स्टार्ट में लिखें कि आई एम, और नीचे फिर उसको मेंशन करें वन बाय वन वर्ड्स, या सिंपल वर्ड्स भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रिस्पेक्ट एवरीवन, रिस्पेक्टफुल इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। आई वर्क हार्ड इन माय बिजनेस एंड स्टडीज, पहले स्टडीज लिखें फिर बिजनेस लिखें। और बिजनेस की भी मेरे ख्याल में वर्ड अच्छा नहीं लगता, आप लिख दें शॉप, ऑन माय शॉप, क्योंकि आप कह रहे थे मैं शॉप पे होता हूँ, तो शॉप लिख दें ज़्यादा बेहतर है। बिजनेस लिखेंगे वो थोड़ा सा बड़ा सा लगता है, वो के उनके माइंड में ये ना हो कि यार ये तो अपने काम से लगा हुआ है, इसको आदमी वैसे ही आ रहा है, इसका अपना काम चल रहा है। तो बिजनेस एक बड़ा सा वर्ड है, स्टूडेंट लेवल पे इतना अच्छा फिट होता नहीं, आप शॉप लिख दें। आपकी शॉप है ना, शायद आप ये कह रहे थे। आई हेल्प माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, इसमें सब फ्रेंड्स और रिलेटिव मेंशन ना करें, हेल्प अगर करते हैं तो आप फिर सबके लिए हेल्पफुल होंगे। जो गरीब आ गया उसकी नहीं करेंगे, सिर्फ रिलेटिव की करेंगे। तो या फिर बाहर से कोई बंदा आ गया रास्ते से गुजरते हुए, साइड में कोई खड़ा हुआ है, तो वो उसको हेल्प जरूरत है तो नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे। तो इसलिए मेंशन करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। आप सिंपल कर दें कि आई एम हेल्पफुल, या फिर कोऑपरेटिव, या फिर जो भी आप वर्ड लिखना चाहें। माई हैंड राइटिंग इज गुड, आप लिख सकते हैं हैंड राइटिंग इज गुड। ओके इंग्लिश की या उर्दू की, अगर कोई एक अच्छी है दूसरी अच्छी नहीं है तो एक ही मेंशन करें। हैंड राइटिंग इज गुड, आई डू माई वर्क एंड स्टडीज ऑनेस्टली। आपने बिजनेस को ज्यादा प्रेफरेंस दी हुई है हर जगह पे, पहले सेंटेंस में भी बिजनेस पहले आया था, नीचे भी आपने वर्क को पहले लिखा और स्टडीज को बाद में लिखा है। इसका मतलब है कि आपके मार्क्स कम होंगे, या फिर आपने पढ़ाई की तरफ आपको इतनी दिलचस्पी नहीं है, और इसकी वजह से आपके मार्क्स कम होने चाहिए। आई डोंट नो आपकी परसेंटेज कितनी है, लेट्स सी कितनी परसेंटेज है आपकी। आई टॉक जेंटली, ओके इस जेंटली का वर्ड सॉफ्ट, सॉफ्ट होता है। ओके आई वॉक 7 to 8 किलोमीटर्स डेली, ये भी हॉबी है, बट अगर आप मेंशन करना चाहें फिजिकली फिट हूँ या समथिंग लाइक दैट तो मेंशन कर सकते हैं। आई यूज लेस मनी, लेस मनी, इसका एक वर्ड होता है मेरे माइंड में आ नहीं रहा, कि आप जब इसराफ नहीं करते, इसराफ करते हैं, या इसराफ नहीं करते सॉरी, तो उसका एक वर्ड होता है इंग्लिश में। फिट इन एवरी इन्वायरमेंट का मतलब है फ्लेक्सिबल, इसके लिए आप यूज करें वर्ड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है
या एडजस्टेबल कि आप हर जगह पे एडजस्ट हो सकते हैं। ये आर्मी के लिए अच्छा होता है, बिकॉज आर्मी के अंदर आपने हर एनवायरनमेंट में रहना होता है, हर 3 साल बाद आपकी पोस्टिंग होती है, कहीं ना कहीं फेंक देते हैं, तो इसके लिए बेहतर होती है पर्सनैलिटी। आई ड्राइव केयरफुली, ड्राइव केयरफुली मेरे ख्याल में केयरफुल लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, ड्राइव से मेंशन ना करें, बिकॉज ये भी मेरिट्स के अंदर नहीं आता। मेरिट्स ये होता है कि ये पूरी पर्सनैलिटी के अंदर एग्जिस्ट करता है। सिर्फ ड्राइव केयरफुली करते हैं तो घर आके कोई चीज़ इधर फेंकी कोई इधर फेंकी, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी तो केयरफुल ना हुई ना। तो वो तो एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए आप शायद अच्छी ड्राइविंग करते हैं, वो भी चलान के डर से या वैसे समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए अगर आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में केयरफुलनेस है तो फिर आप मेंशन करें कि आप हर चीज़ों में केयरफुल हैं, कोई लॉस नहीं होने देते, चीज़ों को तरीके से रखते हैं, तोड़ते छोड़ते नहीं हैं, उनको अपनी जगह पे रखते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, आई स्पेंड मोर टाइम्स ऑन मोबाइल, ये सब के ही डीमेरिट है आजकल मेरे ख्याल में, सारे ही सोशल मीडिया पे होते हैं। कितने नंबर हैं शुएब आपके, आपने बताया नहीं। आई स्लीप लेट एट नाइट, ये भी सबकी है, कॉमन है। कोशिश करें कॉमन जो होती है ना चीज़ें, इसको निकालने लाइफ से। देन समटाइम्स लीव माई, सर जी जी सर 77% है। ओके 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 फाइन, लेकिन आपको इतना दिलचस्पी नहीं है पढ़ाई के अंदर। अच्छा जी, आगे चलें जी। आई स्पेंड माई मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन यूट्यूब एंड सोशल मीडिया, यू पर आपने मेंशन कर दिया है स्पेंड टाइम ऑन मोबाइल, तो इसमें मेंशन हो गया, दोबारा मेंशन करने की जरूरत नहीं। आई एम लेस केयरफुल ऑन माई ऑफ माई हेल्थ, ऐसे कैसे लेस केयरफुल हैं, आपने कहा मैं 8 किलोमीटर तो रोज भागता हूँ, तो फिर हेल्थ में कैसे केयरफुल नहीं है, ये दोनों चीजें एक दूसरे से अपोजिट हैं। इसका थोड़ा सा एहतियात करें, देखें कि कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है, उसमें से वो ऐड करें। समटाइम्स आई बिकम एंग्री, आई गेट अप लेट एट मॉर्निंग, समटाइम्स आई बिकम एंग्री इज नॉट अ डीमेरिट। आप अगर कभी कभी गुस्सा आता है तो ये एक नॉर्मल पर्सनैलिटी होती है, गुस्सा कभी कभी आना चाहिए। जिनको गुस्सा नहीं आता वो एबनॉर्मल होती हैं, जिनको गुस्सा आता है कभी कभी वो नॉर्मल पर्सनैलिटी होती है। Okay, I get sleep late at morning. I got up late at morning. Got up late at morning. Okay. Got up late at morning का है तो ऊपर किसी के साथ प्रॉब्लम कर रहा है, तो देखते हैं। आई डू माई वर्क एंड स्टडीज ऑनेस्टली, आप लिखा, मैंने अपना काम ऑनेस्टली करता हूँ, लेकिन उठता मैं लेट हूँ। इसको ओके आई थिंक ये चल जाएगा, अगर थोड़ा बहुत है। हॉबीज में है प्लेइंग क्रिकेट, ओके। एम ऑफ लाइफ है ज्वाइनिंग पाकिस्तान आर्मी, कलर स्काई ब्लू, फेवरेट पर्सनालिटी अमानुल्लाह रुडैनी, आई थिंक ये आपकी कोई लोकल पर्सनालिटी होगी। ओके देन फाइन। सो इससे पहले अब और कौन रहता है, अब्दुल मुईद रहता है, अहमद का हो गया, शुएब का हो गया, माज का हो गया, कमर का हो गया, शुएब का हो गया, तलहा का हो गया। माह मुबीन ने कहीं भेजा है, लेट्स सी क्या उसने कहाँ भेजा है, ऐसे गुम हो गया शायद। ओके यस दिस वन इज मेरिट्स हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं आप, पंक्चुअल हैं, ओके, हार्ड वर्किंग हैं, कोऑपरेटिव हैं, सीरियस हैं, ये सारे के सारे तो पीछे किसी ने अभी कॉपी किए हैं। सारे के सारे पीछे किसी ने लिखे हुए हैं, सीरियस भी लिखा हुआ है, कोऑपरेटिव भी लिखा हुआ है, हार्ड वर्किंग भी लिखा है, पंक्चुअल भी लिखा हुआ है, रेस्पॉन्सिबल भी लिखा है। डेली गो फॉर वॉक, ये भी पीछे किसी ने लिखा हुआ है। पार्टिसिपेट्स इन ऑनलाइन क्विजेज, ओके दिस इज समथिंग न्यू, पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन क्विज। रिसर्चर, ये अच्छा एक पॉइंट है। ऑनलाइन ओनली गर्ल इन फैमिली, यू गो फॉर एमएस डिग्री आउट ऑफ सिटी। इसके लिए कोई और वर्ड यूज करना पड़ेगा, इनिशिएटिव टेकर, टेकर की जरूरत नहीं है, इनिशिएटर, इनिशिएटर लिख सकती हैं। और पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन क्विजेज, किस तरह के क्विज में ऑनलाइन आप पार्टिसिपेट करती हैं, अगर तो वो मैथ के क्विज हैं तो सिंपल लिख दें गुड इन मैथ्स, इस तरह करके आप मेंशन कर सकती हैं। जिस चीज़ के भी क्विज में आप पार्टिसिपेट करती हैं उसका मेंशन कर दें कि उस चीज़ में मैं अच्छी हूँ, बिकॉज ऑनलाइन क्विज की लाइफ तो दुनिया तो बहुत बड़ी है। ओके सो
अग्रेसिव डीमेरिट्स में अग्रेसिव, इमोशनल, जो इमोशनल होता है वो अग्रेसिव होता है अक्सर। तो अग्रेसिव, इमोशनल, लेजी, लेजी, ओके, लेजी 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 लेजी, ओके, सोशल मीडिया एडिक्टिव, ओके, शाय, नॉट गुड इन जनरल नॉलेज, शाय हैं और आप फैमिली से बाहर चली गई हैं डिग्री करने एमएस की, सो नॉट गुड इन जनरल नॉलेज। खैर शायनेस के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, बोल्डनेस के साथ होता है, दैट इज ओके। नॉट गुड इन जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में अच्छी नहीं है, ठीक है। डिपेंडेंट ऑन बेस्ट फ्रेंड्स, डिपेंडेंट ऑन बेस्ट फ्रेंड्स, ओके, नॉट नॉट सोशलाइज्ड, सोशल नहीं है, सोशलाइज के अलावा आप सिर्फ सोशल लिख दें, नॉट सोशल। बट क्यों नहीं है सोशल? आप कह रही हैं कि डिपेंडेंट, अपने दोस्तों पे डिपेंडेंट भी हूँ और सोशल मीडिया की एडिक्ट भी हूँ, फिर भी आप इतनी सोशल नहीं है, हाउ हाउ इज इट पॉसिबल? सोशल मीडिया पे तो जो एक्टिव होता है या फिर सारा दिन बैठा होता है वो सोशल ही कहलाता है, बिकॉज उसके काफ़ी दोस्त होते हैं। ओवर थिंकर और टू मच सेंसिटिव, ये ऊपर आपने इमोशनल लिखा हुआ है, ये इमोशनल है। आई थिंक ये आपका था पार्ट। अब ये मेरिट्स हैं मेरे पास, थोड़े बहुत दिमाग में आ गए हैं, कुछ मैं साथ साथ रिवाइज करता रहूँगा। अब आपके जो टेस्ट आएंगे कोशिश करेंगे कि इन मेरिट्स के साथ ही उनको डिस्कस किया जाए। और बहुत सारे मेरिट्स आप कैसे हैं जिनका आपको आइडिया नहीं है कि इनको मैं क्या वर्ड दूं, तो इस पे प्रैक्टिस करनी है। मैं भी सोचता हूँ कि इनके लिए क्या अल्टरनेटिव वर्ड यूज़ किया जाए, अच्छे वर्ड, और वो फिर आप फाइनल किए जाएं। एक तो ये है कि आप अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी ये है कि आप अपने फैमिली में से, अपने बहन भाइयों से, भाई से और दोस्तों से एक मैसेज करके पूछें, यार मेरे अंदर क्या अच्छी बात है और क्या बुरी बात है। और फॉर्मली नहीं पूछना, इनफॉर्मली पूछें। पहले पूछें यार मेरे अंदर कोई अच्छी बात है, तो या डायरेक्ट पूछेंगे ना मेरे अंदर कोई अच्छी और बुरी बात है, तो शायद वो आपको उस तरह रिस्पॉन्स नहीं करेगा। आप उससे जनरली पूछें कि मेरे अंदर क्या अच्छी बात है, वो जब जवाब दे तो कहना कि बुरा क्या लगता है मेरे अंदर, समथिंग लाइक दैट। इनडायरेक्टली पूछें, लेट्स सी कि क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं, और फिर अपने इनके साथ मैच करें, देखेंगे क्या आपने वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं या नहीं। सो दिस इज एक्चुअली द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर यू टू डू और फाइनलाइज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह देखे ना, मैंने आपकी पर्सनैलिटी के डीमेरिट्स देखे जो आपने मुंह से बताए मुझे, और मेरिट्स देखे जो आपने मुझे मुंह से बताए, और फिर मैंने उनको मैच किया ओपीआई के साथ कि आपके सेंटेंसेस मैच होते हैं या नहीं होते। और अगर तो ये डिफरेंस आ गया और काफ़ी डिफरेंस हुआ, बार बार सेंटेंसेस में डिफरेंस और हुआ, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, पर्सनैलिटी जो है कॉन्फ्लिक्ट करेगी, कंट्राडिक्टरी पर्सनैलिटी होगी, और वो फिर एट द एंड आपको नुकसान पहुंचाएगी। सो दिस इज द वे हाउ साइकोलॉजिस्ट एनालाइज। इसी तरह जब आपका जीटीओ होगा, तो जीटीओ में भी आपको कहा जाता है कि अपने आप को रैंक करें और ग्रुप को रैंक करें। उसमें रैंकिंग में आप अपने आप को प्लेस करते हो, ग्रुप को प्लेस करते हो, और फिर वो चेक करते हैं कि एक्चुअल जो आपने प्लेसमेंट की है और एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उसके मुताबिक क्या आप ठीक बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। सो ये काउंटर चेक कर किया जा रहा होता है, इसलिए आपने जो यहाँ पे लिखना है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में, वो 100% ट्रू होना चाहिए। अगर वो ट्रू होगा तो ऑटोमेटिकली आपके सेंटेंस उसी तरफ ही बनेंगे, आप अपनी तरफ से सेंटेंस नहीं बना सकते, ऑटोमेटिकली सेंटेंस उस तरफ जाएंगे। इसलिए इस पे आपने थोड़ा सा जोर लगाना है, एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देनी है और फाइनलाइज करना है। जरूरी नहीं कि किसी को कॉपी करना है, उसने शेयरिंग लिखा है तो मैं भी कोऑपरेटिव लिख देता हूँ, उसने स्लीप लेट लिखा है तो मैं भी लिख देता हूँ। टोटल नहीं पूरा करना आपने। आप अपने दोस्तों से, बहन भाइयों से, फैमिली से, पेरेंट्स से पूछें कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है और मेरे अंदर क्या अच्छी बात है, और बेशक वो अच्छी या बुरी हो, फिर आपने उसको मेरे साथ डिस्कस करना है। अगर तो वो एक्सट्रीम हुई, मुझे ऐसा लगा कि यार ये ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि काम खराब करेगी, वो डिलीट करवा दूंगा। अदरवाइज जो उसमें से नॉर्मल सी प्रॉब्लम्स हुई और नॉर्मल सी अच्छाइयाँ बेहतर हुई और नॉर्मल प्रॉब्लम्स हुई, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और इसको हम आगे ISSB में लेके जाएंगे। सो कमर आवाज का आया था मैसेज, आई लाइक न्यू रिसर्च। मैं अपने सब्जेक्ट में कोई रिसर्च वगैरह करने का शौक है, सो आई स्टडी इन जोलॉजी, एनिमल्स वगैरह। तो अगर आपको एनिमल्स का नॉलेज है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं गुड इन जोलॉजी, या फिर कीन टू रिसर्च इन जोलॉजी, try to get more information about animals, something like that. So इस तरह करके मेंशन कर सकते हैं। serious in our work, okay. I don't like reading extra book, demerit सही होगा, simple लिख दें not good in reading, इसमें फिर सब कुछ आ जाता है, not good in reading,
इसके लिए भी एक वर्ड होता है खास, मैं आपको चेक करके बताऊंगा इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है। ओके सो रीडिंग, रीडिंग में अच्छा हूँ। एक्स्ट्रा बुक्स का क्या मतलब है आपका? हाउ मच टाइम लेफ्ट? आई थिंक ओवर है। आज की क्लास थी, छोटी सी क्लास थी, और इंशाल्लाह फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। शायद इंटरव्यू का सेशन हो, उसके बाद हमारे सारे सेशंस रिपीट होंगे और वो असेसमेंट्स के साथ होंगे। एक हमारा फुल फ्लेज क्लास रहती है जिसमें हमने कंप्लीट असेसमेंट करनी है, ISSB का पूरा डोजियर बनाना है। तो पूरा 1 डे के जो भी टेस्ट होते हैं उसमें हम पूरा एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ओके थैंक यू। आई थिंक आप लोगों के नमाज का टाइम है, सो होपफुली यू हैव लर्न समथिंग। आपसे मैं OPI के टेस्ट शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको कंप्लीट करके ग्रुप में भेज दीजिएगा। और इन मेरिट्स के ऊपर थोड़ा और काम करें, इसको इजी बिल्कुल भी नहीं रहना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आप जो मुंह से उसको बता के आएंगे वो उसको लाजमी चेक करेगा कि इसने मुंह से झूठ बोला है या फिर इसने अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटी मेंशन की है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सी यू इंशाल्लाह आफ्टर। कल की छुट्टी है और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।